जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, आपकी अपनी चैनल पूजा अर्चना सरोज गोयल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी के व्रत का शुभ समय और शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियम, पूजा विधि और संतान प्राप्ति के उपाय भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु जी के कृष्ण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एकादशी व्रत के नियमों के बारे में बताती हूँ। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही एक समय भोजन करके इसका नियम शुरू कर देना चाहिए। 11 के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि नारायण को दुग्ध अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से भी स्नान करवाएं। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। इस दिन भगवान का सुगंधित चंदन से श्रृंगार करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला पहनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाना चाहिए। पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत अधिक पसंद है। भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने की पीली खीर का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी दिन भर मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में दुग्ध भरकर भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करना चाहिए। आंवले के पेड़ में कुबेर और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। धन की कामना से पूजा करने वालों को आंवले के पेड़ की और माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। फिर धूप, दीप और कपूर से भगवान की आरती करके भगवान का हवन भी करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए और एक समय फलाहार करके इस व्रत को करना चाहिए। दूसरे दिन स्वच्छ स्नान करके भगवान की पूजा करके शुभ मुहूर्त में पारण करें और किसी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवे। इस तरह अपने 11 के व्रत को पूर्ण करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन तामसिक भोजन का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। गाली गलौज नहीं करना चाहिए और बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गरीबों की मदद करना चाहिए। गायों को घास खिलावें, चिड़ियों को दाना देवें। एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दीप दान करने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान बाल कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए या फिर केसर युक्त पीली खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान को मावे, मिष्ठान और दूध की मिठाई का भोग लगावें और भगवान को मिश्री बहुत अधिक प्रिय है। भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचमेवा और 5 तरह के फल भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान की संपूर्ण आरती करें और 11 की कथा पढ़ें। इस तरह अपने 11 के व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, पौष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वैसे तो साल भर में 24 एकादशियां आती है और जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व और फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी मानी गई है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है उन्हें इस दिन एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि नारायण के बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान की सलामती और रक्षा के लिए भी व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही है तो इस व्रत को करना चाहिए, अवश्य संतान प्राप्त होती है। दोस्तों, सुदर्शन चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करने से संतान दीर्घायु होती है और संतान की तरक्की होती है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की
पूजा विधि और व्रत के नियम बता रही हूँ। पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले इसका व्रत दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करके सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नहाने के जल में आंवले का रस और तिल डालकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें और सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प अपने मन में लेवें। मंदिर की सफाई करके एक पटिये पर भगवान विष्णु के बालकृष्ण स्वरूप की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य देकर फिर पूजा की तैयारी करके बालकृष्ण जी का शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें। फिर दुग्ध अभिषेक करें। पंचामृत से नहलाकर शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद भगवान बालकृष्ण को नई पीली पोशाक पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप दिखावें, भोग लगावें और आरती करके भगवान की 11 की कथा अवश्य पढ़ें। और फिर जो आपने पूजा की है उसका संकल्प करके 11 व्रत का संकल्प लेकर व्रत धारण करें। एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो निर्जल रहकर और दूसरा फलाहार लेकर। इस दिन भगवान बालकृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए या फिर केसर युक्त पीली खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान को मावे मिष्ठान और दूध की मिठाई का भोग लगावें और भगवान को मिश्री बहुत अधिक प्रिय है। भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचमेवा और 5 तरह के फल भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान की संपूर्ण आरती करें और 11 की कथा पढ़ें। इस तरह अपने 11 के व्रत को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का दिन भर अपने मन ही मन जाप करते रहें और हो सके तो बैठकर एक माला इस मंत्र का जाप अवश्य करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी जाप निरंतर अपने मन ही मन 11 के दिन चलते रहना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन मनुष्य को किन नियमों का पालन करना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी घर में नहीं बनावे और न खावे। गरीबों की सहायता करना चाहिए। गायों की सेवा करना चाहिए। गायों को घास खिलावें और चिड़ियों को दाना पानी देवें। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। बुजुर्गों की सहायता और सेवा करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके रात्रि जागरण करें और रात भर भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और भजन कीर्तन करते हुए अपनी रात्रि जागरण को करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है उनके लिए संतान प्राप्ति के मैं कुछ उपाय बता रही हूँ। इन्हें करने से सच्चे दिल से भगवान से अपनी मनोकामना कहें तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति की कामना रखकर एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत का भोग लगावें और उन्हें तुलसी की माला चढ़ावें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रसाद दोनों पति पत्नी को खाना चाहिए और जो तुलसी की माला चढ़ाई है उसे पत्नी अपने गले में पहन ले। इस तरह का उपाय करके पति पत्नी बालकृष्ण को पंचामृत का प्रसाद पति पत्नी दोनों लेवें और तुलसी की माला पत्नी अपने गले में पहन ले। इस तरह बालकृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति का दूसरा उपाय बताती हूँ। पति पत्नी बालकृष्ण जी को पीले फूल की माला चढ़ावे, हल्दी का तिलक लगावे और उसी हल्दी को स्वयं भी लगावे। चंदन की लकड़ी के 2 गठ भगवान को चढ़ावें और फिर दोनों टुकड़े एक एक पति पत्नी दोनों धारण करें। यह उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन करें, अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति का तीसरा उपाय बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का दक्षिणवर्ती शंख में केसर युक्त दूध भरकर उनका दुग्धाभिषेक करें। फिर उस दूध को पति पत्नी दोनों पीवे। संतान की कामना मन में रख कर भगवान से प्रार्थना करें।
संतान अवश्य प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन चौथा उपाय बताती हूँ। लड्डू गोपाल जी को केसर युक्त पीली खीर और पीली मिठाई का भोग लगावें और संतान की कामना मन में रखकर प्रसाद चढ़ावें। फिर वह प्रसाद पति पत्नी दोनों ही ग्रहण करें। मनोकामना का यह प्रसाद पति पत्नी ही लेवें, किसी और को नहीं देवें। अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी 2023 रविवार शाम 7:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी 2023 सोमवार रात्रि 8:23 पर। उदया तिथि में आने के कारण 2023 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के पारणे का शुभ मुहूर्त 3 जनवरी मंगलवार 2023 को समय सुबह 7:12 से 9:50 के बीच व्रत का पारणा किया जाएगा। व्रत का पारणा गाय के गोबर से करने का विधान है। अगर संभव न हो तो तुलसी चरणामृत लेकर व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन बारस के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान बालकृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपना पारणा करें और फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा और भोजन करवा के स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस तरह अपने 11 का व्रत संपन्न करें। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को क्या खास चीज का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इस दिन भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस योनि से छुटकारा मिलता है। है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है और इस दिन चक्रधारिये नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन चांदी की छाछ का भगवान को भोग लगाया जाता है और उसी का प्रसाद लिया जाता है। चांदी की छाछ यानी कि चांदी के बर्तन में दूध का दही जमाया जाता है और उस दही से छाछ बनाकर उसी का भोग लगाएं और उसी छाछ का दान भी करें और उसका शाम को 1 चम्मच छाछ का प्रसाद लेवें। अगर ऐसी गाय जिसने नया बछड़ा दिया हो तो उस गाय के दूध का ही दही जमाना श्रेष्ठ है। नहीं अगर मिले तो आप नॉर्मल दूध का चांदी के बर्तन में दही जमाएं। इस दिन व्रत करने वालों को बिल्ली की योनि से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।